जन्म और मरण का एक चक्र चलता रहता है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जन्मते तो हैं लेकिन मरते नहीं हैं, उनका निर्वाण होता है। जो इस संसार चक्र से बाहर हो जाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं। जो जन्म और मरण की चक्की में पिसते रहते हैं, इस धरा पे उनके गीत नहीं गाए जाते हैं। जो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं, यहाँ पे उनके गीत गाए जाते हैं। एक बार कबीरदास जी रो रहे थे। कबीरदास जी ने लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। रो रहे थे, चलती हुई चक्की को देख कर कह रहे थे कि इन दो पाटों के बीच में सब पिस गए, कोई साबुत नहीं बचा। लेकिन वहीं उनका जो पुत्र था उसका नाम था कमाल। कमाल उसी चलती हुई चक्की को देख के हंस रहा था और कहने लगा, चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीली की शरण गए ताकि पिसे बलाए। जो कीली को शरण ले लेता है, जो कीली को दाने पकड़ लेते हैं, वो पिसते नहीं है। जो कीली को छोड़ देते हैं वो ही दाने पिसते हैं। ऐसे ही जो एक ध्रुव स्वभाव की एक आत्मा की कीली की शरण ग्रहण करता है, वो संसार की चक्की में नहीं पिसता है। और जो एक ध्रुव कीली की शरण छोड़ देता है, वो 4 गति 84 लाख योनियों की चक्की में पिसता रहता है। समय सार की शायद चौथी गाथा की टीका में कहा कि महामोह रूपी पिशाच इस जीव को बेल की भांति जोत रहा है और भार वहन करा रहा है। हमें सबको भूत लगा है। कौन लगा है? भूत। और वो लगा है मोह रूपी भूत। मोह ममता में पड़े हुए है ना, मोह रूपी भूत लगा हुआ है। वो संसार रूपी चक्की में, संसार चक्र में परिभ्रमण करा रहा है और बेल की भांति जोत रहा है। हम दुखी भी होते हैं, शिकायत भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उस चक्की में ही पिसते रहते। आखिर जाएंगे कहाँ? रहना तो इन बीवी बच्चों के बीच में ही पड़ेगा। लेकिन एक कला ऐसी भी है कि इन सब के बीच में रहते हुए भी इनसे अलिप्त रहा जा सकता है। जैसे कमल रहता कीचड़ में है, लेकिन कमल कीचड़ से पृथक रहता है। 3 दृष्टांत सम्यक दृष्टि के भेद विज्ञान पृथकता का दिया है। कादे में हेम अमल और नगर नार को प्यार यथा और जलते भिन्न कमल। सम्यक दृष्टि रहता यही है, लेकिन कमल की भांति जल से पृथक रहता है। सोना अगर कीचड़ में भी डला रहे तो भी अपने स्वर्णत्व को छोड़ता नहीं है। और वेश्या कितना ही प्रेम दिखाए, लेकिन प्रेम करती नहीं है। बिल्कुल उसको आपसे कोई प्रेम नहीं है। जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक वो आपको अपना कहेगी, उसके बाद उसका आपसे कोई नाता नहीं है। वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगी। सम्यक दृष्टि का ऐसा ही है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, परिवार बीवी बच्चे के प्रति कर्तव्य निभाता है, लेकिन ऐसा पृथक रहता है, उसको अपने उससे जुड़ान नहीं करने देता, राग नहीं करता। ऐसा राग नहीं करता कि अब इनके बिना हमारा सत्ता सर्वस्व नाश ही हो जाए। बात यह है कि जन्म और मरण का जो खेल अनादि काल से चल रहा है, वह जीव ही वास्तव में स्तुति के पात्र हैं जिनने इस जन्म मरण के खेल का अंत कर दिया है और उनका जन्म ही महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपने जिनसेन स्वामी की जीवन गाथा पढ़ी होगी। जिनसेन बालक 6 साल का था, सामान्य परिस्थिति में रहने वाला था। बगल में एक सेठ जी का महल था। सेठ जी के महल में गीत संगीत की आवाजें आई एक दिन।
बहुत सुंदर सुंदर गीत संगीत हो रहा था, नृत्य गान हो रहे थे। बालक होते हैं, प्रसन्नता से झूमता नाचता रहा। दूसरे दिन भी कुछ विशेष आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन कुछ आवाज़ें बदली हुई थी। एक दिन पहले जिस प्रकार की आवाज़ें आ रही थी, दूसरे दिन उस प्रकार की आवाज़ें आना बंद हो गईं। तो उस बालक ने पूछा कि माँ, कल जिस प्रकार की आवाज़ यहाँ से आ रही थी, आज वो आवाज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? क्या गाने वाली बदल गई है कि कल जो गाने वाली थी वो दूसरी थी और आज जो गाने वाली है वह दूसरी है? क्या ऐसा है माँ? तो माँ ने कहा, बेटा गाने वाली तो वही है, लेकिन प्रसंग बदल गया है। 20 वर्षों 25 वर्षों पहले इन सेठ सेठानी का विवाह हुआ था। इनके कोई संतान नहीं थी। अभी 25 वर्ष बाद एक संतान उत्पन्न हुई थी और कल उसने जन्म लिया था और आज वो मर गई। तो कल उसके जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, आज उसके मरण पे विषाद छाया हुआ है। और आज कल वो गीत गा रहे थे, आज वो रो रहे हैं। सुर तो दोनों में निकल रहे हैं, लेकिन कल हर्ष के थे, आज गम के हैं, दुख के हैं। तो छोटे से बालक ने पूछा, मामा क्या सबको मरना होगा? कहने, हाँ बेटा, जिसने जन्म लिया है उन सबको मरना होगा। लेकिन एक चीज है, जो आत्मा है, न जिसका जन्म होता है न जिसका कभी मरण होता है। इस तन का जन्म होता है और तन का मरण हो जाता है। तो माँ, मुझे ये खेल पसंद नहीं है जन्म मरण का। मुझे इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का कोई उपाय बताओ। तो माँ ने कहा, बेटा मैं भी इस जन्म मरण के चक्र में ही घूम रही हूँ, मेरे पास इसका उपाय नहीं है। तो ने कहा, किसी के पास तो होगा। कहने, हाँ सुना है कि जंगल में वीरसेन स्वामी विराजते हैं, वीरसेन आचार्य विराजते हैं, उनके पास इस जन्म मरण से निकलने की विधि है। तो बेचारा बालक 6 साल का, उसके अंदर तड़प पैदा हुई कि मुझे निकलना है संसार से। और उसने निकलने के लिए वो वहाँ से भागा। किसके लिए? वीरसेन स्वामी को खोजने के लिए। छोटा सा बच्चा था, 6 साल का बच्चा था। पहले 6-6 साल के बच्चे वैसे ही नग्न घूमते रहते थे, तो नग्न आगर्भ दिगंबर कहा जाता है। तो ऐसे ही नग्न था, भागा, खोजता गया, स्वामी कहाँ है कहाँ है। पूरे जंगल में खोज डाला, अंतो गत्वा जाके उसे वीरसेन स्वामी एक वृक्ष के नीचे विराजते हुए देखे। वीरसेन स्वामी को देख के उसके अंदर हर्ष उमड़ा कि अब जन्म मरण के चक्र से पार लगाने वाले मुझे देवता मिल गए हैं। और उनके चरणों में गिरा और अश्रुधारा से उनके चरणों को पखार दिया। ऐसे आंसू बहे, ऐसे आंसू बहे कि स्वामी मुझे इस संसार चक्र से पार कर दो। और उनके अपने अश्रुधारा से चरण युगलों को पखार दिया। आचार्य देव ने उसको उठाया, क्या बात है? उसने बताया कि स्वामी मुझे इस संसार चक्र से पार होना है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम संसार चक्र से पार हो जाओगे, लेकिन मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। उसके लिए तुम्हें निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना होगी। कुछ काल तक उनके साथ रहा, लगभग 6 साल का था, 8 साल का जब तक नहीं हुआ, क्योंकि 8 साल में दीक्षा दी जाती है। और 8 साल में उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेके अपने उस जन्म मरण के अभाव का चक्र जो चल रहा था उसको अभाव कर दिया। अर्थात उसकी गति हो गई जिस विधि से जन्म मरण का अभाव होता है।